हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हम प्लस 2 क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मेन जो दो सेक्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। मेल का क्या था स्टेमन और फीमेल का क्या था पिस्टल। मेल में क्या था एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमन बनाते हैं, और फीमेल में क्या था ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स बनेंगे और एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, और हम लोग पढ़ चुके हैं एंथर के बारे में, स्टेमन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो लास्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कि क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बन भी रहे हैं और डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं, यानी कि डिवाइड भी हो रहे हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोला मैंने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन भी रहे हैं और डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या है, द पीएमसीज अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म्स टेट्राहेड्रल टेट्राड्स। कि क्या है पीएमसीज, पीएमसीज यानी कि पोलन मदर सेल। क्या है पीएमसी, पोलन मदर सेल। वो क्या करेगी, अंडरगो मियोसिस, यानी कि क्या होगा, पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा और क्या बन जाएंगे, फॉर्म्स टेट्राहेड्रल टेट्राड। टेट्राड ये किसके लिए यूज करते हैं, टेट्रा वर्ड 4 के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम, टेट्रावर्ड 4 के लिए। 4 यूनिट्स बन जाएंगे किसके, कौन से शेप के, टेट्राहेड्रल शेप के। टेट्राहेड्रल शेप कैसे होती है, ये होती है टेट्राहेड्रल शेप, 2 ऊपर और 2 नीचे। जो यहाँ पे क्या बोला मैंने, टेट्राड 4 होंगे, 1 2 3 आपको दिख रहे हैं, और जो चौथा टेट्राड है वो इसके एग्जैक्ट पीछे होता है शेप में। कैसे, इसके एग्जैक्ट पीछे एक बिल्कुल इक्वल अमाउंट का, इक्वल साइज का टेट्राड एक वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को टेट्राड। क्या बोला मैंने, पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी, उसके बाद क्या बना लेंगी, टेट्राहेड्रल शेप का टेट्राड बना लेंगी। ठीक है, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है 2 टाइप की, एक होती है सक्सेसिव टाइप, ठीक है, और दूसरी होती है साइमल्टेनियस टाइप। अब सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप क्या होती है, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, यानी कि पहले फर्स्ट प्रोसेस, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सीरीज में काम जब होता है उसे बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। ठीक है, और साइमल्टेनियस मतलब कोऑर्डिनेशन में एक साथ सारे काम होना। समझे, क्या सक्सेसिव टाइप क्या होगा, एक के बाद एक काम होगा तब जब होगा सक्सेसिव टाइप, और जब क्या होगा सारे काम एक साथ होंगे वो होगा साइमल्टेनियस टाइप। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं सक्सेसिव टाइप की। क्या है, इन सक्सेसिव टाइप द सेल वॉल इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1 एज वेल एज मियोसिस 2। आप लोगों ने क्लास 1 में पढ़ा है मियोसिस के 2 फेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो इसमें क्या होगा, सक्सेसिव टाइप में जब मियोसिस 1 होगा उसके बाद भी सेल वॉल बनेगी, और जब मियोसिस 2 होगा उसके बाद भी क्या होगी, सेल वॉल बनेगी। समझ आया, क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब सक्सेसिव टाइप होगा तब सेल वॉल मियोसिस 1 के बाद भी बनेगी और मियोसिस 2 के बाद भी बनेगी, और क्या करेगी, फॉर्मिंग एन आइसोबाइलेटरल पोलन टेट्राड। किस टाइप का पोलन टेट्राड बनाएगी, आइसोबाइलेटरल। ठीक है, ये क्या था, टेट्राड, टेट्राहेड्रल पोलन टेट्राड था। ठीक है, यानी कि टेट्राहेड्रल शेप का। और सक्सेसिव टाइप में क्या बनेगा, आइसोबाइलेटरल टाइप का। ये सारी शेप्स हैं, मैं आपको बाद में ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि क्या है, कैसा बनेगा। देखो सक्सेसिव टाइप में मियोसिस 1 के बाद भी हो रही है सेल वॉल फॉर्मेशन,
मियोसिस 2 के बाद भी हो रही है सेल वॉल फॉर्मेशन, तो क्या बनेगा, एक आइसोबायलेटरल टाइप का कोलन टेट्राड बन जाएगा। ठीक है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट्स। मोनोकोट क्या होते हैं, मोनोकोटिलिडन प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनके सीड पे सिर्फ एक ही कोटिलिडन होता है। देखो क्या होता है, ये मोनोकोट यानी कि मोनोकोटिलिडन, ऐसा प्लांट जिसके पास क्या है, सिर्फ एक कोटिलिडन होता है, या फिर हम बोले उसका कोटिलिडन डिवाइड नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं मोनोकोट्स। तो जो आइसोबायलेटरल टाइप का पोलन टेट्राड है, ये कहाँ होता है, ये होता है मोनोकोट्स के अंदर। इसीलिए बोला गया है कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट। क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोनोकोट का, फॉर्मेशन ऑफ आइसोबायलेटरल पोलन टेट्राड। समझ आया, क्या होगा, सक्सेसिव टाइप में आइसोबायलेटरल पोलन टेट्राड बनेगा, और ये जो टेट्राड है मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस टाइप की। इसमें क्या है, इन साइमल्टेनियस टाइप each nuclear division in microspore mother cell is followed by cell wall formation। क्या होगा साइमल्टेनियस टाइप में, हर एक न्यूक्लियर डिवीजन किसके अंदर, माइक्रोस्पोर सेल में, कैसे आएगी, सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद। मतलब सेल वॉल बनी, क्या हो गया उसके बाद, न्यूक्लियर डिवीजन, फिर सेल वॉल बनी, न्यूक्लियर डिवीजन। या फिर आप ये बोल दो कि जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक सेल बन जाएगी, फिर जब दोबारा माइक्रोस्पोर मदर सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर क्या हो जाएगा, एक नई सेल बन जाएगी। ठीक है, ये है माइक्रोस्पोर जेनेसिस। इतना समझ आया, क्या होगा, अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं, टेट्राड्स बनते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, जब पोलन मदर सेल क्या करेंगी, मियोसिस में एंटर जाएंगी, तो वो क्या बोलेंगी, टेट्रल हेड्रल टेट्राड बना देंगी। अगर सक्सेसिव टाइप है तो उसके अंदर कैसा बनेगा, आइसोबायलेटरल पोलन टेट्राड। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टाइप होते हैं पोलन टेट्राड के। देखो मेनली है 5 टाइप, इसके जो आपको पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अंदर 5 टाइप के पोलन टेट्राड हैं आपके। पहला, सबसे पहला कौन सा है, इसके बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसमें क्या था, देखो कैसे बनेगा टेट्राहेड्रल टेट्राड। एक, दो, तीन और चौथा इसके एग्जैक्ट पीछे, ये किस टाइप का टेट्राड हो गया, टेट्राहेड्रल टेट्राड। ठीक है, अब हम दूसरा इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, जो किसके अंदर था, सक्सेसिव टाइप के माइक्रोस्पोर जेनेसिस में था, और किसका कैरेक्टर था, वो मोनोकोट का, आइसोबायलेटरल। कैसे था आइसोबायलेटरल में, आइसोबायलेटरल के अंदर इस टाइप का टेट्राड होगा, चारों ऐसे। ठीक है, समझ आ गया, ये है टेट्राहेड्रल वाला, ये है आइसोबायलेटरल वाला। अब तीसरा आता है आपका डेक्यूसेट। कौन सा है तीसरा, डेक्यूसेट। तो डेक्यूसेट के अंदर क्या होगा ना, आपका एक जो टेट्राड है, टेट्राड का एक पोलन यहाँ आ जाएगा और 3 अलाइनमेंट। समझ आया, क्या हुआ डेक्यूसेट के अंदर, 3 अलाइनमेंट में, और जो 4th है वो शिफ्ट कर जाएगा एक साइड में। ठीक है, ये हो गया आपका डेक्यूसेट। अब हम चलते हैं लास्ट के दो, जो एक है टी शेप और चौथा है, फिर 5th है लीनियर, 4th है आपका टी शेप। यानी इनकी शेप कैसी होगी, जैसे अल्फाबेट टी होता है। ठीक है, कैसे होगी इनकी शेप, टी शेप की, जैसे अल्फाबेट टी होता है। इसमें क्या होगा, 2 एक साथ आ जाएंगे, 2 कॉलन एक साथ
फिर 2 ऐसे नीचे। ये कैसा बन गया आपका? ये आपका बन गया टी शेप। देखो बन गया ना ये टी शेप। इसमें क्या हुआ? 2 कोलन ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब हम लास्ट वाले टेट्राड की बात करते हैं जिसका नाम है लीनियर टेट्राड। क्या नाम है इसका? लीनियर टेट्राड। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि चारों जो आपके टेट्राड है ना वो एक ही अलाइनमेंट में होंगे। 2 तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये कैसा है आपका? लीनियर शेप। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेट्राड किए। 5 टाइप है, लीनियर, डेक्यूसेट, टी शेप, आइसोबाइलेटरल और लास्ट टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी तो क्या बन गए? पोलन ग्रेन्स बन गए। वो पोलन ग्रेन्स किसकी फॉर्म में आए थे? टेट्राड के फॉर्म में थे। वो टेट्राड हमने पढ़ लिए 5। अब हमने पढ़ना है पोलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ना। They generally vary in their size, in their shape, and ranges from 25 to 30 millimeter, that is micrometer. क्या है पोलन ग्रेन? They generally vary in size. Vary मतलब different. कि इनकी जो शेप है वो क्या होती है? अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सारे पोलन ग्रेन्स एक जैसे ही दिखे, उनकी शेप अलग अलग हो सकती है। ठीक है, they generally vary in their shape and ranges from 25 to 30 micrometer in size. और इनका साइज क्या होता है? 25 to 30 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -6 मीटर के। ठीक है, दे आर हैप्लॉइड यूनिसेल्युलर बॉडी विद सिंगल न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड होने का मतलब क्या हुआ? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनके अंदर। क्या है? यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल है। और क्या है? विद सिंगल न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, वॉल ऑफ पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 लेयर्स। क्या है? आप देखो जो पोलन ग्रेन की वॉल है उसके पास होती है 2 लेयर, आउटर और इनर। ठीक है, जो आउटर है उसको बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, और जो इनर है उसे बोलते हैं इंटाइन। समझ आया? जो पोलन ग्रेन की वॉल है उसके पास क्या है? 2 लेयर्स हैं। कौन कौन से लेयर्स? आउटर और इनर। ठीक है, जो आउटर है उसे बोलते हैं एक्साइन और जो इनर है उसे बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, अब जो एक्साइन है वो होती है थिक होती है एक्साइन, और इनर कैसी होती है? थिन होती है। ठीक है, और एक्साइन किससे बनी है? एक्साइन बनी है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी है एक्साइन? स्पोरोपोलेनिन। समझ आया? और जो थिन कवरिंग है यानी कि इनर वाली लेयर जिसे हम इंटाइन बोलते हैं वो किससे बनी है? वो बनी है पेक्टोसेल्यूलोज से। किससे बनी है वो? पेक्टोसेल्यूलोज। समझ आया? मैंने क्या बोला? 2 लेयर्स हैं, इनर और आउटर। आउटर जो है उसको एक्साइन बोलते हैं, थिक होती है और स्पोरोलिन से बनी होती है। और इनर जो है वो इंटाइन बोलते हैं, उसको थिन होती है और पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब जो आउटर वॉल है ना, जो आउटर वॉल है किसकी? पोलन ग्रेन की, वो क्या होती है? थिक होती है। और उसके अलावा क्या होती है? उसके अलावा होती है वो रेजिस्टेंट। किससे? रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? कि जो ये आउटर कवरिंग है स्पोरोलिन की बनी होती है, जो ये क्या करती है? उस पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है ताकि क्या हो? जो किसी केमिकल से या फिर किसी बायोलॉजिकल फैक्टर से उसका डिकम्पोजिशन ना हो जाए। अगर पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली कवरिंग है वो रेजिस्टेंट नहीं होगी केमिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से, तो ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद
पोलन ग्रेन क्या कर जाए, डिकम्पोज कर जाए बायोलॉजिकली, या फिर किसी केमिकल के गिरने से वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। लेकिन जो आउटर वॉल प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन के ऊपर, वो क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है ताकि क्या हो, वो केमिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से बच जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की बात हो गई। अब पोलन ग्रेन क्या करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन का, उसका क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, देखो जो न्यूक्लियस था पोलन ग्रेन का, उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, दो अनइक्वल डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। क्या होगा, दो अनइक्वल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी। समझ आया, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा, पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दो अनइक्वल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी। एक होगी वेजिटेटिव, जिसे क्या बोलेंगे, ट्यूब सेल भी बोलेंगे, और दूसरी होगी स्मॉल साइज वाली, उसका नाम है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने दो अनइक्वल डॉटर सेल्स के बारे में पढ़ा, एक क्या है वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, और दूसरी को बोलते हैं जनरेटिव। ठीक है, ये जब दो सेल बन जाएंगी उसके बाद होगा पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब पॉलिनेशन होता है वो हमेशा कब होता है, जब दो या फिर तीन सेल स्टेज होती है, किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर। पॉलिनेशन कब होगा, जब पोलन ग्रेन अपनी दो सेल या फिर तीन सेल स्टेज में होगा, यानी कि जब पोलन ग्रेन की या तो दो सेल होंगी या फिर तीन सेल होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा नया टॉपिक है जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का नाम क्या है, पिस्टल। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, पिस्टल। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में तीन पार्ट्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को बोलते हैं पिस्टल, और इसके तीन पोर्शन कौन कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है किसको, एंथर्स को। ठीक है, और स्टाइल क्या करता है, फिर जो एंथर्स रिसीव होते हैं उन्हें सेंड करता है कहाँ पे, ओवरी के अंदर, और वहाँ पे ओवरी में क्या होता है,